और सबकी नजर कर रहा हूं। एक फकीर ने अपने बारे में कहा था, और वो फकीर इतना बड़ा फकीर था, उसकी टूटी हुई कब्र की पैंती को हजरत पीर मेहरे अली शाह साहब चूमा करते थे। उसकी टूटी हुई कब्र की पैंती की मिट्टी पे हजरत सैयदना पीर मेहरे अली शाह मुंह रख के रो रो के कहा करते थे, अली हैदर शाह साढ़े कुल चिंगारियां तेरे कुल भट्टियां। साढ़े कुल चिंगारियां तेरे कुल भट्टियां। और वो उन्होंने सही कहा था कि अली हैदर शाह तेरे कुल भट्टियां। अली हैदर शाह साहब फरमाया करते थे कि भट्टी तत्ती, भट्टी तो पहले ही तत्ती होती है, भट्टी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भाह भाह करे। भट्टी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भाह भाह करे। आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे। आशिक हुण तेड़ तेड़ दा मौसम आ रहा है दिसंबर। आशिक सड़ दे ते तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। सुलेमान भठारी दा भट बाले, यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे। ते जेड़ा अपना आप न मारे हैदर, ओ जन्नत दी की चाह करे। तो मैं अपना रास्ता भी सीधा कर रहा हूं, अगर मैं डर रहा हूं, और डर के भी मैं तकरीर कर रहा हूं। हजरत पीर नसीरुद्दीन ने कहा था कि राहों से तेरी गुजर रहा हूं, अंगारों पे पांव धर रहा हूं। मैं भी हूं नसीर क्या तमाशा, जो न हो सके वो कर रहा। इसलिए इस इकरार के साथ, एतराफ के साथ कि मुझसे इल्म में, अमल में, अकल में, शक्ल में बेहतर मेरे प्यारे तशरीफ फरमा है, लेकिन कुराए फाल बना में मने दीवाना ज़दन। इसलिए मैं जुर्रत तेरी दाना से काम लेकर मैंने अल्लाह के पाक कलाम की मुख्तसर सूरत का सहारा ले लिया है, जिसका नाम है सूरह अल कौसर। ये सूरत लफ्जों में मुख्तसर है, ये सूरत लफ्जों में मुख्तसर है, मानी में समंदर है। और क्या क्या गौहर इसके अंदर है, वो जानता इमाम राजी जैसा इल्म का सिकंदर है। ये सूरत लफ्जों में मुख्तसर है, मगर नाम इसका अल कौसर है। अल्लाह अकबर। इसलिए जाहिर है जिस सूरत का मैंने सहारा लिया है, उस सूरत के अंदर किसी की सूरत है। ये सूरत है, इस सूरत में किसी की सूरत है। बस पसे आई ना कोई, सरे आई ना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और है। इस सूरत का नाम अल कौसर है, और मेरा नबी साहिबे अल कौसर है।
कोई भी सूरत हो, कुरान की आयत हो, उसको समझने के लिए उसका अहले इल्म कहते हैं शाने नुजूल समझना पड़ता है कि ये आयत क्यों उतरी, कब उतरी, जरूरत क्या पड़ी। फरमाया कि ये सूरत मुबारका उस वक्त उतरी थी कि मेरे बेनियाज मालिक ने हमारे आका को बेटे बख्शे, बेटियां अता फरमाई। हिकमत उसकी वो जानता है, बेटे देता रहा, दे दे के लेता रहा, बेटियां दी और दी। अब हमारा ये जो छोटा सा दिमाग है ये सोचता है कि जिसके जिम्मे कम बड़ा लगाया जाए उसका कुंबा भी बढ़ाया जाए। जितना बड़ा काम किसी के जिम्मे लगाया जाए उसकी फौज को भी उतना बढ़ाया जाए। लेकिन क्या किया जाए, बेनियाज है, उसका अपना अंदाज है, उसके आगे बस नियाज ही नियाज है। उसने किया ये कि जब बंदे थोड़े थे नबी डोड़े चौड़े थे, बंदे थोड़े थे, एक बस्ती में दो दो नबी, बाप भी नबी, आप भी नबी, भतीजा भी नबी, 70 नबी इकट्ठे। कितने? 70 यानी बंदे कम, और अल्लाह ने नबियों को बंदे गिन के भी दिए कि तेरे इतने, तेरे, और एक नबी को गिन के बकायदा सूरह साफात में है, गिन के दिए अल्लाह ताला ने कि तेरे इतने। यानी मामला ये ठहरा कि बंदे थोड़े रहे, नबी ज्यादा रहे। जूं ही कायनात गई भर, बोला रब्बे अकबर, आजा साहिब अल कौसर। अब अकल ये कहती है कि जब कायनात भर गई और महबूब पर नजर गई, होना ये चाहिए था, अगर खत्मे नबुव्वत को खतरा था तो अल्लाह करम फरमाता, मेरे नबी को इतने भाई, इतने बेटे अता फरमाता, मक्का भर जाता, कोई अबू जहल नजर ना उठाता, कोई अबू लहब पत्थर ना उठाता, कोई मेरे नबी को गालियां न देता, कोई मेरे आका को न सताता, कोई हुजूर को न दुखाता। लेकिन मामला उलट हो गया, कायनात में मखलूक फैल गई और अल्लाह ने कायनात पूरी उठाकर हुजूर के कांधों पे धर दी और ऐलान ये किया, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। पिछले नबियों को ड्यूटी तो दी पर पाबंदी नहीं लगाई कि इतने बंदे मुझे चाहिए, इतने मुझे बंदे चाहिए, तुमने दीन को गालिब करना है। उसने सबको कहा कि तुम कहते रहो मा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है, मालीदा कम पानी देना, भर भर मचका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। किसी नबी के 80 गुलाम बने, किसी का एक भी ना बना। एक भी कलमा पढ़ने वाला किसी ऐसे भी नबी गुजरे जिन्हें एक बंदा, सिंगल बंदा भी ना मिला, लेकिन वो कामयाब ठहरे। नाकाम कोई नहीं, फिर भी कामयाब ठहरे। एक भी नबी को रब ने ये नहीं बोला कि दीन को गालिब कर, ये ड्यूटी है तेरी। लेकिन जब कायनात, इतनी बड़ी कायनात को भरा भर के महबूब के ऊपर नजर को टिकाया, और मैं हुण तेरा वारा आया,
हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कर कुर्बान फरीद सिर अपना हुण तेरा वारा, अब सरकार का वारा आया, अल्लाह ने हुजूर के जिम्मे लगाया क्या लियुज़हिरु अलद्दीन कुल्ले, महबूब तूने इस तरह मेरे ऐलान को, इस तरह मेरे कुरान को, इस तरह मेरे पैगाम को कायनात के चप्पे चप्पे पे पहुंचाना है, पहुंचाना नहीं बल्कि गालिब फरमाना है। उधर जालिम जमाना है, हजूर खुद फरमाते थे जितना मुझे सताया गया इतना किसी नबी को नहीं सताया गया। हजरत मूसा को एक फिरौन मिला था, हजरत मूसा को एक फिरौन से टक्कर हुई थी। एक अल्लाह माफ करे बेअदबी नहीं, हकीकत हाल अर्ज है कि एक फिरौन सामने आया तो हजरत कलीमुल्लाह उलुल अज़्म पैगंबर जलाली नबी, एक फिरौन सामने आया, फट झोली को फैलाया, नारा लगाया रब्बे इश्रह ली सदरी, रब्बा मैं वैसा तेरा पैगाम पुचैसा, पर एक करम कमा पहले मेरा सीना खोल। रब्बे इश्रह ली सदरी, दूसरा काम की कर वयस्सिर ली अमरी, ए जेड़ा औखा काम में तू सौखा कर। दो दुआवां ते फरमाइश, रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, तीजा काम भी मौला तू कर, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान में सुर पैदा कर। ये मफ़हूम अर्ज किया है मैंने, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, उक़दे खोल दे मोती रहमत के रोल, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। चौथा काम भी कर, यफ़क़हू क़ौली, तकरीर मैं सुनाऊंगा समझाना तूने, यफ़क़हू क़ौली। पांचवा काम भी कर, वजअली वज़ीरन मिन अहली, मुझे एक वजीर भी चाहिए। इनिया फरमाइश अगो आवाज आनी चाहिए, फिर तू ना ही कर भाई, सारे काम जो मैं करने। रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। आगे कीजिए, अखी हारून अखी, ए भी ध्यान रखी मेरा वजीर न धर्मपुरे तू बनावी ते नशाद बाग तू बनावी, एक करम मेरे घर दे उत्ते फरमावी। वाह, हाँ ना लेके इनू मेरा वजीर बना दे नबूवत, फिर तेरा काम कर सकता। हारून अखी उश्दुद बिही अज़री, मौला ताकि मेरी बैक बोन मजबूत हो जाए, मेरा लक तकड़ा हो जावे, मुझे दे हारून, बना उसको मेरा वजीर। एक एक ते दो, हारून अखिशदुद बिही अज़री, और खाली वजीर नहीं चाहिए मुझे, अशरक हो फी अमरी, वजीर भी बना नबी भी बना। अखिशदुद बिही अज़री व अशरक हो फी अमरी, ए सारे काम मौला तू कर, हम तेरा पैगाम लेके फिरौन के पास जाएंगे। एक फिरौन के लिए इतनी फरमाइशें मदीने, बल्कि वो खुद बोला अलम नशरह लका सदरक। फर्क समझे।
ये नारा जो है ना, नारा ये इसलिए है प्यारा कि ये है समझने का इशारा। वरना मैं, वैसे अच्छा होता है नारा, लेकिन मैं नहीं लगवाता नारा। और मैं ये भी नहीं कहता कि सुभान अल्लाह आखो, उच्ची आखो, नीनी आखो, रल के आखो, छाती दा जोर लो, टेल लाओ। नहीं, तू अपनी न बैठ, तेनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल, तेनू चोर नाल की। वैसे भी मांग के काम करना एक कलीमुल्लाह दा काम है, ते आपे करम होवे ते ए हबीबुल्लाह दी शान है। नहीं समझे? रब्बे शरह ली, ये भी प्यारा नबी है और मामूली नबी नहीं, उलुल अज़्म पैगंबर है, जलाली पैगंबर है, लाडला नबी है, लाडला नबी है मेरे अल्लाह का जनाब हजरत कलीमुल्लाह, लाडला पैगंबर है। लेकिन कह क्या रहे, रब्बे शरह ली, साडा सीना खोल। इदे यार आया, उन्हें आख्या तू ना बोली ढोल, तू ना बोली ढोल, सब कुछ आवेगा तेरे कोल। की अलम नशरह लका सदरक। उधर क्या है, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन। मेरा भार बटाए ऐसा भाई आए। इधर रब ने बोला तेनू लोड़ के लिए बोलन दी, शाने मदनी ढोलन दी। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। फरमाया तेनू केड़ी वजीरां दी लोड़ है, असां क्यों आए? नहीं समझे तुसीं? हजरत मूसा ने कहा मौला मेरा वजीर बना। वजीर इमरान साहब गालिबन वही कहते हैं ना लुगत में जो बोझ उठाए, वजीर का माना है जो बोझ उठाए, पर असां जेड़े 70-80 बनाए, सुभान अल्लाह, साढ़े ते बोझ ए बलाएन, ए वबाएन। तुसी पूछते हो क्या है? वजीर का मतलब है बोझ उठाने वाला। जनाबे कलीमुल्लाह ने अर्ज किया मौला मेरा भाई मेरा बोझ उठाने वाला बना। इधर महबूब की बारी आई, बोझ पूरी कायनात का था। मेरे नबी चाहते तो कहते मेरा वजीर बना, रब पहले बोल गया, फरमाया तैनू लोड़ नहीं वजीरां दी, तैनू लोड़ नहीं कोई तेरा वजीर होवे जेदे पिछे अला कुल्ले शैन कदीर होवे। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का। जेदा बोझ उठावन वाला ते हटावन वाला, उन्हों की लोड़े वजीरा मुशीरा दी। क्या शान है, अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं की आख रहा सी, तुसी भूल गए। हाँ, मैं कह ये रहा था कि हिकमत का तकाजा था कि हुजूर के बेटों की कतार होती, भाइयों की एक लंबी कतार होती, एक मजबूत फौलादी दीवार होती और हर एक के हाथ में जुल्फिकार होती। जो सामने आता मेरे नबी के उसकी छाती के पार होती। हिकमत का तकाजा तो ये था, लेकिन रब ने मेरे नबी को तन्हा कर दिया, मेरे नबी को रब ने कल्ला कर दिया। उल्टा कहा अलम यजिद का यतीमन। तन्हा क्यों किया, अकेला क्यों किया? बल्कि दुख तो ये भी हुआ कि मेरा नबी अभी मां पाक के सदफ में था और तूने बाप का सहारा ही छीन लिया।
बेनियाज जो ठहरा। मेरा नबी अभी 6 साल का था, मां का तकिया भी छीन लिया, मेरे नबी को बिल्कुल ही तन्हा कर दिया। 8 साल मेरे नबी की उम्र थी और ये दरिंदों का भट्ट था, और तूने मेरे नबी का दादा भी ले लिया, पीछे कोई भी नहीं बचाया। ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसा? जवाब आया, हम ठीक किया। कैसे ठीक किया? कहा इस तरह ठीक किया, अगर बाबा होता तो ये जलील जुबानें कहती कि बाप है तो आप है। नहीं समझ आया? बाप है ना, इसीलिए नबुव्वत में रौनक है, इसीलिए इसके जिक्र की धूम है, इसलिए हम बाप भी नहीं रहने देंगे। माँ होती तो कहते अम्मा पीछे दुआएं कर रही है, इसलिए खाता चल रहा है। हमने दादा भी बुला लिया, अब कोई क्या उंगली उठाएगा? फरमाया मेरे हबीब ना दादा ना बाप ना मां, मैं हां। नहीं समझे? तू मेरा मैं तेरा, इसलिए फिक्र न कर। अब हम तो ये चाह रहे थे बेटे होते, बेटे होते, लेकिन उसने कहा तुम ये खत्म नबुव्वत के जो नारे लगाते हो, इसका तुमने फलसफा कभी नहीं समझा। कहा वो क्या? फरमाया अगर मेरे नबी का बेटा होता और नबी ना होता तो दुनिया कहती कि सुलेमान का, दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान नंबर ले गया, हजरत याकूब का बेटा यूसुफ नंबर ले गया, बाप भी नबी बेटा भी नबी। लेकिन ये कैसा महबूबे खुदा है, बेटा तो है पर बेटे बेचारे को नबूवत नहीं मिली। अगर हम बेटा जिंदा रहता नबी न बनाते तो बेटे की इज्जत न रहती, और अगर नबी बना देते खत्म नबूवत न रहती। हमने कहा तेरी खत्म नबूवत रहे सलामत, बाकी बेटों की कमी इन्ना आतना कल कौसर। अब हम सूरत पे पहुंच गए, क्योंकि मेरे नबी ने अपने बेटे का जनाजा जब उठाया, आंखों ने सावन लगाया, आंखों ने सावन लगाया। मेरा नबी अपने बेटे को तक के बहुत रोया, और मेरा नबी इतना रोया, रो रो के मेरे नबी ने बोला औलादुना अकबादुना, औलाद हमारी हमारे जिगर का टुकड़ा होती है। जनाबे इब्ने औफ ने हुजूर को रोता देखा, करीब आके कहा आप हौसले और सब्र के साबित पहाड़ हो आका, आप भी रोते हो, आप तो सब्र और सबात का पैकर हो मेरा नबी, आप भी रोते हो। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान आंख से रोया, हाथ तो मैंने ऊपर नहीं किया, बेसब्री तो मैंने नहीं दिखाई। फरमाया अब्दुर्रहमान पल्ले बांध, आंख से नो रोना रहमत है। औलाद जिगर का टुकड़ा होती है, टुकड़े जब कटते हैं आंखें रोया करती हैं। फिर अपने बेटे को हुजूर मुखातब हुए, फरमाया बेटा हम तेरी जुदाई में गमज़दा बहुत हैं, दुखी बहुत हैं, तेरे हिज्र फिराक ने हमें हुज़्नो मलाल में डाल दिया है। अब आप गौर फरमाएं, इस कैफियत में कमीने से कमीना दुश्मन भी हो मजाक उड़ाएगा नहीं।
किसी के हाथ में बेटे का जनाजा हो, दुश्मन कितने नीच भी होगा कभी भी हंसेगा नहीं, कह के नहीं लगाएगा। लेकिन मेरे नबी को कैसे दुश्मन मिले थे? हुजूर का के हाथ में बेटे का जनाजा, आस बिन वाइल। फिर कोई बाजारी आदमी कह के लगा बात और है, जो बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े अपने दौर के सिक्का बंद अरबी दान, नवाब, सरदार मक्के के, छोटे लोग नहीं बड़े लोग कह के लगाने लगे, उंगलियां उठा के मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे ये अबतर हो गया। क्या हो गया? अबतर हो गया। अबतर कौन होता है? ला अक़ब लहू, जिसका कोई पीछे न रहे या जिसके जाने के बाद उसकी याद न रहे, उसको कहते हैं अबतर है। मक्के के काफिर एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे, कहने लगे अब हमें ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा एक न रहा, अब नाम भी खत्म, पैगाम भी खत्म, इस्लाम भी खत्म, औलाद भी खत्म, कुरान भी खत्म। ये अबू बकर पराया बेटा कब तक साथ निभाएगा? उमर, उस्मान, अली, सलमान, अब्दुर्रहमान, कब तक पराई औलाद साथ निभाएगी? अब मोहम्मद का नाम खत्म, जिक्र खत्म, औलाद खत्म, याद खत्म, यानी मीलाद खत्म। यही हुआ ना, जिक्र खत्म, याद खत्म। अब हुजूर का दिल पहले जख्मी था और जख्मी जगह पे जरा सी चोट लगे जख्म दुखता बहुत है। मेरे नबी का दिल पहले जख्मी था, ऊपर जालिमों के इन तानों ने मेरे हुजूर के जख्मों को और दुखी कर दिया। दिल में ख्याल आया तेरी हिकमत तू जाने, लेकिन दुनिया ये कह रही है मेरा नाम खत्म, मेरा पैगाम खत्म, मेरा इस्लाम खत्म, मेरा दीन खत्म, मेरी औलाद खत्म, अब कौन तेरा नाम लेगा? अभी हुजूर के जहन में ये ख्याल आया, जिब्रील लेके रहमत का रुमाल आया। जाहिर है अल्लाह, आपने गौर फरमाया, उधर दिल में मलाल आया, उधर जरा सा ख्याल आया, आईना दिल पे बाल, आईना दिल पे। ये उर्दू वालों का बड़ा नफीस सा जुमला है, यानी जरा सा आईने पे बाल भी आ जाए तो पता चल जाता है, उन जितने होमन खैर है। आईना दिल पे बस जरा सा बाल आया, जिब्रील आंसू पूछने के लिए कुरान का लेके रुमाल आया। इसी मंजिल पे जरा रुक के मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस जमीन के ऊपर हुजूर पहले आदमी थे जो रो रहे थे? क्या पहले कोई नहीं रोया? हजरत आदम 300 साल रोया, पर की होया नहीं समझे? 300 साल हमारा बाबा गली गली, कूचा कूचा, दर दर, घर घर, सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन। हजरत सैयदना आदम 300 साल रोया, एक दिन फरिश्तों को असर होया, उन्होंने कहा मौला ताकते सही,
एवें करम दी अख रखते सही, यशोदे नूं पूछते सही, रोंदा वदाए सदियां गुजर गईयां। जवाब क्या आया? फरमाया लाओ बाली वेशे, हम हैं बेनियाज, हमारे हैं अपने अंदाज। रोने दो, रोने दो, इसकी रोने वाली अदा मुझे पसंद है, रोने दो। अजीब बात है। और रुलाता है, और रुलाता है। कहते रोता जो मैं फिरता हूं, रोता जो मैं फिरता हूं, खड़े खुश होते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, नालाओ शहवन मेरा। कहते और रोने दो। आदम 300 साल रोए और हजरत खलीलुल्लाह जब रोते थे मीलों आवाज जाती थी। हजरत यहया 15 साल की उम्र थी, रोते रोते घर से निकले, जब पलट के आए आंसू खुश्क नहीं थे। मां ने आंचल की लीरे रुमाल बना बना के आंसू पूछे, पर आंचल खत्म हो गया, दुपट्टा खत्म हो गया, यहया के आंसू बंद नहीं होते। मां कहती है अभी बचपन लड़कपन है, क्या तुझे लगन है, कैसी तुझे चुभन है, छोड़ गया तुझे सजन है, ये कैसी तेरे मन में अगन है, क्यों रोता फिरता है, अभी तो तेरी जवानी का आगाज है। और ये दर्द आह सर्द रंग सर्द। सारे नबी रोए, सारे नबी रोए, सारे वली रोए, बल्कि जो रोता है वही कुछ होता है, जो रोता नहीं वो कुछ भी। आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। हजरत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मैं पीरों के बीच में हूं, सेक तो मुझे पहुंचेगा। क्या कहा पीर वारिस शाह? कहते हैं अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमाने आए हाय। ये पुरानी बोली है बुजुर्गां दी, बाबे सदियां पहले। अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमाने ते खूए नैना दे गेड़ के आए। ए बाबियां नूं भी समझ आएगी ते गाबे भी समझण। मेरे बर्गर और शवारमा मखलूक तुसी भी समझो। अल्लाह क्या क्या दर्द है, क्या सोज है, फकीर की बोली में क्या चस है। खूए खूए नैना देगे अशनान करिए ते मैल दिले दी दूर करामने आया। वैसे जेड़ी रोमन विच चस है वो किथे मिलदी इनू शरबते नौरा से। मदीने वाले महबूब ने फरमाया कि एक आंसू अगर उसकी याद हुई, दिल आबाद हुई, रिक्कत तारी हुई और अंदर भट्टी सुलगी, चिंगारी उठी, बंदे ने धुएं को दबाया और अंदर से धुएं ने रास्ता बनाया। अगर मुंह से आया तो आह बन गया, आंख से आया तो आंसू बन गया। और मदीने वाले महबूब ने फरमाया कि अगर आंख में चोट लगाने वाला यानी खतीब माठा था, चोट ठीक न लगा सका, इसलिए आंसू तो आया पर निकला नहीं, सिर्फ
सिम जाए ना जो आंसू, वो नैन कटोरों से बाहर नहीं निकल सकता, वो इसी कटोरे के अंदर गर्दिश कुना रहता है। मदीने वाले ने कहा इतना आंसू जो सिम के तेरी पलकों की दीवार तोड़ भी नहीं सका। फरमाया ये आंसू कितना कीमती है। फरमाया सारी दोज़खों को बुझाने के लिए ये कतरा काफी है। कीमती शय के नहीं? बड़ी कीमती शय। इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं हजरत वारिस शाह कि खूए नैना दे गेड़, ये जेड़े होंदे ना खूह दा पानी, ये साडा जाहिर होंदा है। दरिया दा पानी, समंदर दा पानी, नलके दा पानी, ये जिन्ने पानी ये धोंदे ने तन नू, ते जे इथू निकले ना गरम गरम आंसू, ए धोंदा है मन नू, ते ए कोल बुलांदा है सजन नू। इसलिए फकीरों ने कहा लोग सोते हैं हम रोते हैं, अधी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने ते खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए, ते मैल दिले दी दूर करामने ते मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली। साडे कोल ते गिठ मार देने, ए मिसवाक जड़ी मैं जेब विच तुन्नी हुई है सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? हमारा जोर है टाली पे, जाल पे, लेकिन उनका जोर है हाल पे, जो नजर रखते हैं आमना के लाल पे। इसलिए फकीर कहता है टाली दे नाल भी मुंह नू रगड़े जरूर चढ़ा, ए सुन्नत भी पूरी फरमा, पर जेड़ा अंदर गंद ढके आई एक इंज निकलेगा। ए जेड़ा बोगद दे फफोले मार रगड़े ते रगड़ा कख नहीं होना, जदों तिकर तू नहीं रोना। मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, ते कदूर ता कट के बाहर वगावने। ये साड़ियां जिनियां सूरतां विच किनियां ने कदूरतां, तौबा तौबा, उत्तू बड़े रगड़े, पगड़ियां ते लड़ रहे ने। 7 गज बांधू, नीली बांधू के पीली बांधू, 14 गज सुन्नत है। सुन्नत क्या है? सुन्नत तो सरकार अगर लीर लब जावे ते वो भी सुन्नत है, पर हम मर रहे हैं लकीर पे, कोई नहीं तकता फकीर पे, नजर रखो उस पीर पे। वो कहते मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, ते कदूर ता कट के बाहर वगामने। होका हक दा देवना फर्ज सानू, होका हक दा देवना फर्ज सानू, ते अमरे हक बजा ले आमने। ते होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे, उन्हों अपना आप भी सामने। जे कोई माशाअल्लाह जे कोई ना बोले असी चुप कर जामने, असा तुहानू नहीं थकामने। मैंने कहा रोता हर कोई है। मेरे नबी की शान देखे, नबी रोते हैं, वली रोते हैं, सवाब समझ के रोते हैं, उम्र भर रोते हैं,
लेकिन बेनियाज की बेनियाजी का आलम यह है, पलट के कभी नहीं पूछा की होए। लेकिन जब मेरा नबी रोया, मेरा हबीब रोया, ते फिर की होया, बस जरा जिया रोया, ते आई सदा जिबरील हुणे जा रूठे यार मना। ओदे आंसू ढलक गए ने, मोती खाल ते रोल गए ने, जाई ना मोतियां नू इस रहमत दे रुमाल नाल पूछ के आ, ते उन्हू आखी गैरां दी ना सुन, साडी सुन। उन्हू आखी आखी फिक्र न कर, किने आख्या तेनू अबतर, किने आख्या तेनू अबतर, तू फिक्र न कर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, इन्ना शाने आका हुवल अबतर, तेरा दुश्मन अबतर होवेगा। तेरा जिक्र, तेरा दीन, तेरा इस्लाम, तेरा कुरान, तेरी औलाद, तेरा बच्चा, तेरा बच्चा, तेरी औलाद, तेरा दीन, तेरा नाम, तेरा पैगाम, तेरा दरूद, तेरा सलाम। इन्ना शान आका हुवल अबतर। ऐसे ये ना समझना कि खान मोहम्मद कादरी लफ्जां दा चक्कर चलाई बैठे। मेरे सज्जे खब्बे सामने सारे अहले इल्म बैठे ने, अल्लाह जानदा है मैं बिल्कुल सीधी लाइन ते पे टुरदा, ते मैं कुरान ते हदीस ते तफसीर तो बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल बस थोड़ा जाए में मैं नमक मिला रहे हैं ताकि किसी जाग दे रहे। हाँ, कुछ जागे कुछ भागे। आपने गौर फरमाया, इन्ना शान आका हुवल अबतर। इस पीछे नजर कर। एक आलिम गुजरा सैयद कुतुब था, तो रलिया मिलिया, लेकिन उसने बात बड़ी की। कहता है ओ किथे मर, तफसीर में लिखता है, कहता है कहां मर गए हो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, आस बिन वाइल। तुम कहते थे जिक्र खत्म, याद खत्म, ओए तुम दफन हो गए हो। इन्ना जिक्रहु खालिदुन इला आखिरी दहर अलल मादने वल मनाबिर। उसने कहा मिंबरां ते केदा ना है, आओ वेखो किथे मक्का ते आप सोचें जरा, जिन्ना ने उस सीजन विच आखे असी इहदी याद खत्म, इहदा नाम खत्म, जे अज उन्हां दे विचों कोई इस जलसे च आ जाए, उन्हां ते कुड़ कुड़ के मर जाना, सड़ सड़ के मर जाना। इथों यह भी इशारा मिलिया, जेड़ा इंज दे सिलसिले नूं वेख के सड़े, उदा ताल्लुक उनकी हसरत थी, नाम खत्म, दरूदो सलाम खत्म, पैगाम खत्म, औलाद खत्म। मेरे क्या कुरान का कमाल क्या है, एक जुमले में सारे खाते फिल कर दिए, एक लफ्ज में, जुमले में। औलाद भी फरमाया फिक्र न कर, तेरी औलाद। मैं कहा करता हूं, मैं कहता हूं नबी पाक की औलाद के दुश्मन तब अब नहीं रहे कब, मौका मिला जब। हजूर की औलाद के दुश्मन तब भी अब भी
और जिसको मौका मिला, फिर ये नहीं इनफरादी नहीं, इज्तिमाई हुक्मरानों ने मेरे नबी की औलाद को, जिसको मौका मिला तलवारों से ज़िबे किया, जिसको मौका मिला खंजरों से ज़िबे किया, जिसको मौका मिला न कच्चे छोड़े न पक्के छोड़े। अगर नहीं मिला किसी ने जहर पिलाई, सताते रहे मारते रहे। जो सबसे ज्यादा ज़िबे की गई वो मेरे नबी की औलाद है, फिर भी दुनिया मेरे नबी की औलाद से आबाद है। हर दौर में यजीद आते रहे, मिलके पलीद आते रहे, ये पत्ते भी काटते रहे, टहनियां भी काटते रहे, शजर काटते रहे, समर काटते रहे। एक ज़ैनुल आबिदीन पर सदके तेरे भर गई जमीन। आ रहा है यकीन, असल में बोला रब्बुल आलमीन। उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन न तक, रब्बुल आलमीन तक। वादा मैंने किया था, इन्ना अअतैना कल कौसर। नहीं समझ आई? मिटाने वालों का नाम रहा, यजीद कहां, शिमिर कहां, इब्ने जियाद कहां, अबू जहल कहां। कोई कहता मेरे 18 पुत्र, दूसरा कहता मेरे 21 बेटे, इसका तो एक भी नहीं। रब ने बोला फिक्र न कर, इन्ना अअतैना कल कौसर। वो जिनके 21 थे उनका एक नजर नहीं आता, अगर है भी फिर भी नजर नहीं समझ आई। है भी वो फिर उधर से तोड़ के इधर जुड़ जाता है, क्योंकि ये अजब ही खाता है। आहा, इन्ना, वैसे हजूर मैं अर्ज कर रहा था, रोते सारे, आंसू सब के निकलते हैं, पर कीमत किसी किसी की पड़ती। कीमत, हर आंसू की कीमत नहीं लगती। वो कहते ना, किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं, किसी के एक आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। सारी मखलूक रोंदी रही, उन्हें पूछिया ही नहीं, यार रोया ते किथे आख्या इन्ना अअतैना कल कौसर, किथे आख्या वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तकहर व अम्मस साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक नारो व रफ़अना। इंज भी किसी ने किसी को चुप कराया, इंज भी कोई रूठे नु मनावन आया। ये पाया मेरे नबी का पाया। सराकी अगर किसी को समझ आ जाए तो ऊंदी सैत दे नाल है रीस कहीं। आज जिन्होंने समझ ना आवे, जेरे समझी बैठे इन्होंने को कल पूछ लेना, क्योंकि हकानी साहब मैं तर्जमा करूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाए। एक किसी को समझ नहीं, हकानी साहब को मेरी गल समझ आ गई। वो एक बुजुर्ग सन, वो बुजुर्ग सन तो आते सन जेड़ा दांत बैल डबल हल चलांदा है, खर्चा भी। सुभान अल्लाह। एक मसले देते इंज कर ले ऊंधी सैत। ये मैं माफी चाहता हूं, मैं वैसे चुटकी काट लेता हूं सिर्फ जगाने के लिए,
कहीं आप गुस्से में ना आ जाए तो खर्चा मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऊंदी सैत दे नाल, सैत कहते मुकद्दर नसीब को, ऊंदी सैत दे नाल है रीस कहीं, इमे सैत सड़े तू भूल पै गई, इमे सैत सड़े तू भूल पै गई, उंदा पैर चव्या विच दीदा गया, उंदा पैर चव्या विच दीदा गया, उंदे राहते प्यार दी पुल पै गई, तक मुसकते बुलबुल राह भूल गए, तक मुसकते बुलबुल राह भूल गए, लरज चमन गया चुल बोल पै गई, साडी धाड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै गई, साडी धाड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै गई। ये मेरे नबी की शान है। आंसू गिरा मेरे हबीब का, कहीं रब बोला बद्दुहा, कसम है तेरे मुखड़े की, कसम है तेरे हुस्न की, कसम तेरी रानाई की, कसम तेरी ज़ेबाई की, कसम तेरी काली काली कुंडल वाली शबे दैजूर की, कसम है तेरे सुबह नूर की, कसम है मुझे वजूदे हुजूर की। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, आगे का मा वद्दा का इसका मफहूम है मैं कल भी तेरा, मैं आज भी तेरा। हासिल यही है मैं कल भी तेरा, मैं आज भी तेरा। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी काफिर ने उड़ाई होगी। मावद्दा का रब्बो का, यहां पर मुफस्सिरीन ने झुग्गियां डाल ली। एक मुफस्सिर कहता है रब्बो का बड़ी चासे, किड़ी चासे, आखे रब तो साडा भी है ते सारे आंदा है, ते या अल्लाह मदद कर दे वदे नु आके इन्हां नु मुंह ना लावी। उन्हें सिर्फ यार ते ही नजर रखी, रब्बो का मैं तेरा। इन्हां बाकी आख्या उन्हें आख्या सदका ओदा है, वरना तुहाडा भी कोई मुंह है, ओए मुंह वाले दा मुंह है, बच गया तू है, वरना की चीज तू है। अल्लाह अकबर। इन्ना असल मैं इन्ना दे विच निकल नहीं रहा। उलमाए किराम जानते ने अल्लाह सोने की सोहनी आदत है, जिथे अल्लाह पाक जिथे बोलता है ना कोई उदी शान दे मुताबिक कोई छोटी गल करे, साडे नजदीक बड़ियां सारियां उदी शान दे, वो जड़ी छोटी गल करते हैं ना अपनी शान के मुताबिक, ते फिर आता है इन्नी इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, है ना इन्नी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की इमामत का ऐलान, इन्नी जाइलुका लिन्नास, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, यानी जिथे गल कीती इन्नी ते जदों यार दीवारी आई उन्हें आख्या इन्ना। कुरान का ये कमाल है, कुरान का ये कमाल है, जब जब कुरान पाक जो है ना इसका तर्जमा ना भी करें और मेरे जैसा माठा किस्म का अधूरा हाफिज भी इसको थोड़ा सा सलीके से पढ़े तो लगता है कि वो बोल रहा है। ये कुरान का कमाल। अब देखे ना इन्नी ते पंजाबी व्यादन इन्नी
नहीं समझे किन्नी, अल्लाह कुछ कुछ समझ आ गई। किन्नी उन्हें आख्या इन्नी, मतलब इन्नी ये इशारा है ये जरा, लेकिन पूरा पूरा तम कुन तन तना हम इन्ना लगता है कि जलाल है, लगता है कि या अल्लाह ये जलाल क्यों है। फरमाया वास्ता पे आ यार दे दुश्मना नाल, हुण इन्नी नहीं हुण इन्ना। दुश्मन सन ना जिन्हां ने, ते जदों दुश्मना नाल वास्ता पवे फिर इन्नी नहीं फिर इन्ना। समझ आया? ए राजी साहब ते अपना तफसीर करते रहते, असा फिर अपना विच नाल नुक्ता रख दिता। वो ते मुफ्ती साहब है ना कि इन्ना जी ये हर्फ तहकीक है, ताकीद है, ये बजाय कसम के होता है, इतने इसमें मफहूम होते हैं। मैंने कहा ये भी ते है ना इन्ना। जदों जलाल विच बोलिया उन्हें राज एक खोलिया, तू जवाब ना देवी ढोलिया। हम है ना इन्ना, और मैं भी एवं निकम्मा नहीं बोलिया। जाहिर है कुछ है। हाँ, कहते हैं जब दुश्मनों ने कहा ना हजूर को औलाद खत्म, तो महबूब रंजीदा हुए, मलाल हुआ, दुखी हुआ दिल। तो हजरत राजी सही फरमाते हैं कि अल्लाह ने पैगाम भेजे, सोने गैरों की न सुन हमारी सुन। फरमाया महबूब दिल को मलाल न कर, कुछ दुश्मन है तेरे, कुछ दुश्मन है मेरे, और मेरे दुश्मन मुझ पे तोहमत लगाते हैं, मुझे साहिबे औलाद कहकर तोहमत लगाते हैं। बड़ा समझ वाली बात है। मुझे साहिबे औलाद कहकर तोहमत लगाते हैं, तुझे बे औलाद कहकर तेरा दिल दुखाते हैं, लिहाजा रो नहीं, आ तू मेरी इज्जत का बन रखवाला, मैं तेरी इज्जत का रखवाला। तू मेरी बोली बोल, मैं तेरी बोली बोलूं, तू मेरे दुश्मनों का मुंह बंद कर, मैं तेरे दुश्मनों के होठों पे चढ़ाऊंगा ताला। ना रो कमली वाला, तू मेरी बात कर, मैं तेरी बात करूं, तू मेरी इज्जत का दिफा कर, मैं तेरा दिफा करूं। मौला मैं क्या करूं? का तू कह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तू बोल वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुण फरमाया हुण तू चुप रहे, तू लब ना खोल, एक वारी ना बोल, 1 लाख देंदी 2 लाख दे सा, एक वारी चा बोल, तू ना बोली मदनी ढोल। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। क्या कहा इन्होंने? कहते थे मेरी औलाद खत्म, मेरा नाम खत्म, पैगाम खत्म। फरमा इन्ना आतैना, इन्ना। हुण सूफी आ गए। सूफिया कहते हैं अल्लाह तो है कल्ला, ये जो हमारा सोना अल्लाह है कल्ला है, और उसे सूट करता है इन्नी। इन्ना जो है ये थोड़ा सा चुगली खाता है कि शायद हाँ 2 ने पता नहीं 3 ने पता नहीं रब 4 ने। तो फरमाया अल्लाह ताला को क्या पड़ा कि यहां जब भी यार की बोली बोला ना, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन,
ये जब भी महबूब की बात की पूरे तमक्कुन के साथ, पूरे जोर के साथ, ऐसा क्यों? फरमाया अल्लाह है ते कल्ला। ये भी गल ठीक है कि अल्लाह नु वो वाहिद अला सीगा ही सूट कर दे, जमीर भी वही सूट कर दिए, लेकिन यहां क्यों? फरमाया यहां इशारा ये दिया कि अगर दुश्मन तेरे बहुत हैं, मैं हूं तो एक, पर जलालत भी मेरी, रबूबियत भी मेरी, कहारियत मेरी, जब्बारियत मेरी, मैं सारी कुव्वतों के साथ तेरा दिफा करूंगा। इसलिए कल्ला ना समझी ना, जब्बार बन के आऊंगा, कहार बन के आऊंगा, तेरे दुश्मनों को फना कर छोड़ूंगा, बाकी तू फिक्र ना कर। क्यों? आतैना कल कौसर। ए हुण तुसी गए हो थक, माशाअल्लाह। जेड़े ये सरकार ये लुगत नूं भी नाल छेड़ना, ये सारा ये ते हुण मेरे मुदर्रिसीन बैठे ने, चंगा औखा सौखा काम है। मतलब आयत का मामला भी नाल चलाना, ते तकरीर भी चलाना, ते सुतियां नूं भी जगाना, ते जगा के कान तू लैके जिगर तक मसला भी पहुंचाना। तू इंसाफ कर, तू बंदा आपे सियाना। और फरमाया ना इन्ना, आगे क्या कहा? आतैना। उलमा कहते हैं रब ताला के कलाम में बड़ी बारीकियां हैं। ये नहीं बोला अतैना आतैना अलिफ ते ये नून नहीं, अलिफ आइन हलवा खा के निकाली जाती है। क्या हलवे का नाम आया, कितने जलवे बिखर गए हैं मुस्कुराहट में। ये आतैना, ईता और इता, इसमें फर्क है क्या? फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला फरमाता ना आतैना अलिफ ते ये नून, इसका माना है देना, और अब रब ने देना नहीं कहा, कहा आतैना। ये नहीं कहा दिया, कहा दे दिया। बड़ा बारीक फर्क है, जिसने फर्क नहीं रखा बेड़ा गर्क है। ये नहीं कहा हमने दिया। दिया मतलब ये होता है कि हजरत किबला हक्कानी साहब देखें कि मुझे पसीना आया, ये उठाए रुमाल और मुझे कहें ये तुझे दिया, पसीना पूछ ले, तो मैं तकरीर खत्म करूं तो आके फट मेरे बाजू फट के रुमाल वापस कर। मैं कहूं आपने तो मुझे दिया था, तो कहेंगे दिया था, दे नहीं दिया था। अभी नहीं समझ आई। फिका हनफी में है कि एक चीज जो किसी को दे दी जाए बिला इवाज, खैर इसको बाद में करते हैं, पहले दिया और दे दिया। दिया का मतलब है कि दिया लेकिन वापसी की भी प्रोग्राम है, लेकिन जब कहा ना दे दिया यानी आतैना, इसका माना है हमने तुझे मालिक बना दिया है। इन्ना आतैना का अल कौसर, असल सारा मुद्दा यहां है। अल कौसर क्या दिया? फरमाया इस्लाम, कुरान, उम्मत के उलमा, औलाद। कितना दिया? कहा अल कौसर। अंदाजा कर, अल कौसर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लेकर इस वक्त के मुफस्सिरों तक एक ही बोली है कि अल कौसर। मौलाना
अल्लामा मौदूदी साहब भी लिख गए, कहते हैं अल कौसर का लफ्ज अरबी में ऐसा है जिसका एक ही लफ्ज में तर्जमा किसी भी जुबान का इतना कलेजा नहीं है कि अल कौसर का तर्जमा एक जुमले में कर दे, इतना बड़ा लफ्ज है। इसलिए उलमा ने इसके लिए फरमाया कि इसका माना क्या बनेगा, माना ये होगा कि जिस जिस चीज में भला है हमने हर चीज वो तेरे नाम लगाई है, और ये सारी चीज अल कौसर में समाई है। मतलब क्या है, औलाद अल कौसर है कि नहीं, औलाद अल कौसर। और यहां पर अब जो भी लिखे उसका नाम लेना चाहिए, बाकी रब जाने बंदा जाने। मौदूदी साहब कहते हैं कि यहां अल्लाह ने ये, एक होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन, एक होता है हमला, एक होता है जवाब हमला। तो अल्लाह ने हमले का जवाब नहीं, क्योंकि काफिरों ने कहा ना कि मोहम्मद अबतर, तो रब ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वो कहते हैं कि हमले के जवाब में हमला नहीं है बल्कि पेशन गोई है। सैयद मशहदी सैयद वो पैदा मदीने में हुए, बुखारे में कहां पहुंच गए, नहीं समझ आई। पैदा हुए थे मदीने में, ये कहां मशहद पहुंच गए, मशहदी हो गए, कोई बुखारी हो गया, कोई समरकंदी हो गया, ये चक्कर क्या है। फरमाया आतैना कल कौसर, नहीं समझ आई। कोई ऐसा पिंड मुझे बताओ, कोई ऐसा देहात बताओ जहां नबी की, कोई ऐसा गांव बताओ, जो भी गांव है वहां मेरे नबी की औलाद की छाऊं है, वहीं पे इनका पाऊं है। ये क्या मामला है, कहा आतैना कल कौसर, तेरा इस्लाम कोई बताओ, कोई खित्ता जहां इस्लाम ना पहुंचा हो। आज हम जूते खा रहे हैं, हमारे हुक्मरान ये यहूदो नसारा की जेब की घड़ी, हाथ की छड़ी बने हुए हैं, और जितने भी हुक्मरान, कितने मुसलमान हैं, सारे के सारे जेरे दस्त हैं। लेकिन मामला अजीब है, यहूदी हैरान, नसरानी हैरान, सुपर पावर हैरान कि एक साल के अंदर 70,000 आदमी कलमा पढ़ जाता है ना। हैरानगी की बात, इस वक्त बर्तानिया में से रिपोर्ट आई है कि मुसलमान 7% और बढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, और ईसाई अंदर बढ़ गए हैं। आप कहेंगे ये हमारा कमाल, किसी का कोई कमाल नहीं। हम इस्लाम नहीं फैला रहे, इस्लाम हमें पाल रहा है, हमें संभाल रहा है। हम इस्लाम के नाम पे पल रहे हैं, इस्लाम की उंगली पकड़ के हम चल रहे हैं। हम इस्लाम नहीं फैला रहे, कोई मुबल्ले, कोई जमात, कोई हाकिम, इस्लाम अपनी ताकत से बढ़ रहा है, ये समंदर की तरह चढ़ रहा है। क्यों? कहा इन्ना आतैना कल कौसर। कुरान मजीद एक वक्त वो था गोल्ड स्टोन, बर्तानिया का वजीर, उसने बढ़ मारी थी लंदन में, लंदन के उसके पार्लियामेंट हाउस में, कि हम पूरे बर्तानिया से कुरान को उठा के बाहर कर देंगे। लेकिन एक वक्त वो आया कि उसी पार्लियामेंट के अंदर वजीर हाफिज शहजादा चार्ल्स की टेबल के ऊपर कुरान मजीद मौजूद। ये कौन ताकत दिखा रहा है? कुरान बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक मर्तबा वहां था एक शहर में, मुझे टेलीफोन मिला के एक गोरी ने कलमा पढ़ना है तो कलमा तुझे पढ़ाना है और तूने 20 मिनट में आना है। मैंने कहा अजीब जमाना है, मतलब 20 मिनट में, लेकिन अल्लाह की करनी, ठीक करनी। मैं ठीक 20 मिनट के फासले पे थे। मैंने बजाय गाड़ी को जलसे की तरफ, मैं क्या कानी साहब में फिर मिल लांगे 40
मैं उस शहर में पहुंचा। जिस वक्त वहां पहुंचा उन्होंने पहले ही उसको अपना तैयार किया, समझाया। अब मुझे उन्होंने कहा इसको तू बोल उर्दू में, हम इंग्लिश में इसे बताएंगे। मैंने अपनी बोली में बताया, उन्होंने उसे समझाया। समझाने के बाद मैंने उसे कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान क्यों हुई? क्योंकि साढ़े करतूते है नहीं कि सानू तक के तू कलमा पढ़े। तू मुसलमान क्यों हुई? उसने कहा कि वो मेरा एक अजीज है, थोड़ा मेरा हिस्सा भी बनता है ना, जिसको मैं कहूं कि जब तू कुरान पाक गाड़ी रख जेड़ा आवे थे उन्होंने। तो उसने कहा इन्होंने मुझे कुरान दिया। इत्तेफाक से मैंने कुरान जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन खोला तो मेरी नजर पड़ी इसकी इस आयत पे, इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। उसने कहा मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा कि शराब शैतानी काम है। उसने कहा कि ये जुमला मेरे दिमाग से उतरकर मेरे सीने में तीर की तरह तराजू हो गया। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा मेरा बाप मरा था शराब की वजह से, मेरी मां मरी थी शराब की वजह से, मैं तन्हा रह गई थी शराब की वजह से। मुझे पता चला कि ये कोई बंदा नहीं बोल रहा, ये खुदा बोल रहा। अल्लाह अकबर। कुरान खुद रस्ते। मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या रखे? आगे मजेदार बात है। उसने कहा आयशा। मैंने कहा ये तुझे किसने बताया? उसने कहा मैंने फिर पढ़ा कि जिस मोहम्मद का ये कुरान इतना प्यारा है उसकी सीरत कितनी प्यारी है। अल्लाह अकबर। कुरान अपनी ताकत से बढ़ रहा है। मेरे नबी का जिक्र भी अपनी। एक शहर है न्यूपोर्ट, असर मगरिब के दरमियान गालिबन जलसा था। मेराजुन नबी का उन्वान था। मैं वहां मेहमान था। उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने मेराजुन नबी पे तकरीर शुरू कर दी। तकरीर में करता रहा। एक लंबे कद का आदमी बड़ा गोरा सीधा आया, जूता उतारा, मस्जिद में आया, आके सामने बैठ गया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो झटका ले जैसे सूफी सैफी साहब बैठे, करंट लगता है ना जी, तो वो इस तरह करे। तकरीर जिस वक्त खत्म हुई वो उठा। उसने वो मस्जिद का जो एमपी था, वहां एमपी जैसे यहाँ होता है, एमपी को कहा मैं तुम्हारे प्रीस्ट के सीने से लगना चाहता हूं। अब जाहिर 6 फुट का आदमी और मुझे आप देख रहे हैं। अब उसने कहा मैं इनके, उसने कहा तू इन्हें दे सीने लगना चाहता है, पहले तो ये हमारी अथॉरिटी नहीं, ये मस्जिद के चेयरमैन इसकी इजाजत देंगे। उसको बुलाया। उसने कहा पहले वजह बता कि हमारे खतीब साहब के सीने से तू क्यों लगना चाहता है। उसने कहा कि मुझे सीने से लगने दे फिर मैं बताता हूं। उन्होंने कहा नहीं पहले बता। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम्हें इनकी कोई तकरीर समझ में आई? उसने कहा नथिंग, कख भी नहीं। कहा जब समझ तेन कख नहीं आई, वो तो उर्दू बोल रहे थे और तुझे समझ भी नहीं आई, तू क्यों? उसने कहा कि और कुछ समझ नहीं आया। जब ये कहते थे ना मोहम्मद, मोहम्मद, तो मेरा दिल मेरे पहलू में बिजली की तरह कड़कता और भड़कता था। मैं जूता भी उतार के सिर्फ यही सुनने के लिए आया कि फिर कितनी देर के बाद कहेगा मोहम्मद। असल में मैं क्योंकि वो पढ़ रहा था कि ज़मीरे ज़मीन से शऊरे समा तक मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, दिले आदमी से फिक्रे खुदा तक मोहम्मद 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 मोहम्मद।
ऐ दुनिया ऐ एजाज कुन की नुमाइश, तू भी जरा सल्ले अला आज कह दे, तेरी इब्तिदा से तेरी इंतहा तक मोहम्मद 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 करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। कहीं कुछ पकाया कहीं कुछ पकाया, साडी मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई। नबी रसूले दी अहमद दे दर ते हमेशा गदाई, करें दे गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई। मेरे नबी के नाम की तासीर देखो। अब वो कहे मेरा पहलू में, मेरे पहलू में मेरा दिल रक्स करता था जब ये कहते थे मोहम्मद, तो मेरे दिल ने चाहा कि ये जिस सीने से मोहम्मद निकल रहा है क्यों ना इसी सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल, इस्लाम, कुरान, ईमान, मुसलमान, नबी की औलाद सदा रहेंगे आबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुण तुसी थक गए हो, तुसी नहीं थके तो मैं थक